हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज जो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 तक की हम बात कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लें अब। तो उसके आगे वाले जो हैं आंदोलन, उनकी बात करेंगे हम। हमने पहले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, ये पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में प्रारंभ किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 में इसको प्रारंभ किया गया। इसको आरंभ करने का जो सबसे बड़ा कारण था, इसको शुरुआत जो करने का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि अब तक इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं उनका एक क्लियरिफिकेशन रिजल्ट सामने नहीं आ पाया था। उनका कहें कि एक रिजल्ट जो आना चाहिए था भारतीय समाज के लिए या लोगों के लिए, वो रिजल्ट सामने नहीं आया था। कितने ही आंदोलन किए गए, कितने ही व्यक्तिगत आंदोलन हुए, किसी में भी कोई स्पष्ट रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो इसके लिए गांधी जी ने सोचा कि क्यों नहीं अब हम ऐसा काम करें जिससे सरकार को हमारे बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़े। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अब जो असहयोग आंदोलन है उसका मीन्स ही हम इसको समझ लें तो हम कह सकते हैं असहयोग मतलब हम किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना, किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी लेवल पर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हमें सरकार का सहयोग नहीं करना है। अब सरकार का सहयोग किन में नहीं करना है, जैसे कि मान लीजिए सरकारी कर्मचारी हैं जो भारतीय हैं वो क्या नहीं करें, कार्यालय में नहीं जाए। जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा जो निर्मित चीजें हैं या जो कानून है या जो नीति नियम है उनकी पालना नहीं की जाए। या कहें कि विदेशी वस्तुओं का क्या किया जाना चाहिए, बहिष्कार किया जाना चाहिए। या कहें कि ऐसा नियम बनाए जिससे कि सरकार को लगे कि अब जनता हमारा क्या नहीं कर रही है, सहयोग नहीं कर रही है। तो इसको आधार मानकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1920 में प्रारंभ किया गया। जब ये आंदोलन अपने चरम बिंदु के लगभग था तो उस दौरान 1921 में कब की बात है? 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कर्मचारी थे उनके द्वारा 3000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। 3000 लोगों को जेल में डाल दिया गया, जो जिनका काम क्या था? असहयोग करना। किसका असहयोग करना? सरकार का असहयोग करना। पहली बार एक साथ इतने लोगों को जेल में डाला गया था। कौन से आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। कब डाला गया? 1921 में डाला गया था। इसके बाद में हम बात कर लें, जब चरम बिंदु पर पहुंच गया ये आंदोलन तो 5 फरवरी 1922 को इन 3000 लोगों को बचाने के लिए या सरकार का असहयोग करने के लिए ये व्यक्ति, इस आंदोलन के कार्यकर्ता या कहीं क्रांतिकारी, वो आंदोलन कर रहे थे। उसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ नुमाइंदों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ अफसरों ने इन लोगों पर क्या कर दी? फायरिंग कर दिया, कहें कि लाठीचार्ज कर दिया। उस लाठीचार्ज के दौरान बहुत सारे क्रांतिकारी क्या हुए? घायल हुए। बहुत सारे व्यक्ति शहीद भी हुए। इस अचानक हुई लाठीचार्ज या कहेंगे हमले से जो आंदोलन करता थे वो भड़क गए, उनको क्रोध आ गया या कहें गुस्सा आ गया। उन्होंने उसी दौरान यूपी, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? गोरखपुर जिला का कौन सा स्थान? चौरी चौरा। कौन सा? चौरी चौरा। उस चौरी चौरा नामक जगह पर कौन सा एक थाना? पुलिस थाना। उस पुलिस थाने को किसके हवाले कर दिया? आग के हवाले कर दिया। मीन्स ये कि उस पुलिस थाने को आग लगा दी गई। भाई किसके द्वारा लाठीचार्ज किया गया था? पुलिस के द्वारा। किसके कहने पर? एक अधिकारी के कहने पर। इस आगजनी में क्या हुआ? 21 सिपाही और एक थानेदार उस जो चौरी चौरा नामक थाना था वहां पर क्या हो गए? ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। इस पूरी घटना को
महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, सही नहीं बताया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 फरवरी 1922 को हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। कब कर दिया, 12 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी को घटना हुई और उसके 7 दिन बाद में ही इस आंदोलन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 12 फरवरी 1922 को। इस आंदोलन के अचानक स्थगित करने से या समाप्त करने से जो लोगों में जोश था, जज्बा था, वो अचानक से शांत हो गया और बोस, सुभाष चंद्र बोस ने तो इसको अत्यंत कष्टदायी कहा था, क्योंकि ये जो आंदोलन था एकमात्र ऐसा आंदोलन था ये जिसमें लोग एक साथ जुड़े गए थे। अत्यंत कष्टदायी का इस आंदोलन के समाप्त होने के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा गया, स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी को बनाने का मुख्य कारण क्या था, विधान परिषदों में जगह बनाना। कहा, विधान परिषदों में जगह बनाना और सरकार की आलोचना करना या उनके कार्यों में विघ्न पैदा करना। तो डियर फ्रेंड, ये था असहयोग आंदोलन। इसके जस्ट थोड़ा सा पॉइंट हम बात कर लें साइमन कमीशन का। किसकी बात कर लें, साइमन कमीशन की बात कर लें। साइमन कमीशन की बात करने से पहले हम इसको थोड़ा सा देख लें। 1920, 1921, फरवरी 5, 1922 और 12 फरवरी 1922 शुरू हुआ। 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 फरवरी को चोरा चोरी कांड हुआ और 12 फरवरी को आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। साइमन कमीशन की बात कर लें, ये 1927 में आया। 1927 में गठित किया गया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया। इस साइमन कमीशन जो था उसमें टोटल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। 7 सदस्य थे और उसमें एक भी भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय नहीं था। ये जो साइमन कमीशन था, इसका भारत आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि भारतीय शासन व्यवस्था का संचालन सही तरीके से करना व भारतीयों को भागीदारी देना। एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। किसके लिए, भारतीयों को भागीदारी दी जाए, भारतीयों को शासन व्यवस्था में शामिल किया जाए। लेकिन जो समिति बनाई गई, कमीशन जो बनाया गया, उसका जो अध्यक्ष सर जॉन साइमन था, उसने सभी सदस्य कहाँ के रखे, विदेशी रखे, मतलब अपने देश का मध्य रखे। उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। और इसका विरोध करने का कारण भी यही था कि जो कमीशन हमारे लिए आ रहा है, जो कमीशन हमें भागीदारी देने के लिए निश्चित किया जा रहा है, उसमें अगर एक भी भारतीय नहीं है तो हम कैसे मान लें कि वह कमीशन भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करने वाला है। फिर ये 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंचा, मुंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंचा, मुंबई पहुंचा। और मुंबई पहुंचा तो उस दौरान इसका विरोध चरम बिंदु पर पहुंच गया। इसमें इसका विरोध करने में, इस साइमन कमीशन का विरोध करने में मुख्य भूमिका जो है किसने निभाई, लाला लाजपत राय ने निभाई।
किसने निभाई? लाला लाजपत राय ने निभाई। कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार की पुलिस के द्वारा या कहीं की पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान उनके सीने में और किन्हीं जो अन्य बुक्स हैं उनमें सिर में चोट लगने के कारण 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। 3 फरवरी 1928 मुंबई पहुंचा। विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय ने किया। 1930 में इसकी रिपोर्ट आई। 1930 में इसकी रिपोर्ट आई। किसकी रिपोर्ट आई? साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। और उस रिपोर्ट में कहा गया, इसमें कहीं भी ये नहीं था कि औपनिवेश सरकार की बात नहीं है। कहने का मतलब ये था कि जो औपनिवेशिक राष्ट्र था उसको सरकार बनाने या शासन संचालन करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज के 5 पॉइंट जो हमने पढ़े हैं दोनों वीडियो में, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला खिलाफत, असहयोग और साइमन कमीशन। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लाइक्स जो हैं वो आप अधिक करें, शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।